इधर महाराज दशरथ ने सब रानियों से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। कौशल्या ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि मुझे अलग एक कमरा दे दिया जाए जिसमें मैं प्रभु का ध्यान करूं। महाराज ने कहा, ठीक है। कौशल्या को अलग एक कमरा दे दिया गया जिसमें कौशल्या बैठी है, भगवान का ध्यान कर रही है और इधर परमात्मा के प्रकट होने का नंबर आया। वो समय आ गया जब भगवान का अवतार होगा। तो बताया तुलसीदास बाबा ने कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तुलसीदास ने लिखा कि भगवान का अवतार कब हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। एक महीना में 2 नौमी होती। शुक्ल पक्ष की नौमी को भगवान का अवतार हुआ। मधुमास चैत्र के महीना को कहते हैं। आगे लिखा कि मध्य दिवस अति शीतन घामा। भगवान का अवतार दिन के बीच में हुआ। और दिन के बीच का मतलब है कि ठीक 12 बजे अवतार हुआ। न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। इधर वो समय आ गया जब परमात्मा प्रकट होगा। लिखा स्वामी जी ने कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान जब प्रकट हुए तो कौशल्या ने देखा, आज प्रभु को पहचान न सकी। हाय हाय, बोली कौन हो तुम। भगवान सोचने लगे कि मैया हमें देख करके डर गई। तो भगवान कहने लगे, माँ। भगवान ने अपना परिचय दिया तो कौशल्या कहने लगी, मैंने तुम्हें इस रूप में नहीं मांगा है। अगर तुम मेरे लिए आए हो तो तुम्हें बालक बनना पड़ेगा। और बोली कि जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परमय अनूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। भगवान बालक बनकर के रोने लगे क्योंकि आज्ञाकारी ही। इधर पूरी अयोध्या की औरतें गेट पर ठाणी सुने जने लड़का भाव कि नाई भाव। और जैसे ही रोन की आवाज़ आई, आहा हुई गो। एकदम कि मान मारो धक्का, पहुंच गए भीतर। इधर महाराज दशरथ ने सुना कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ तो बहुत खुश। इतने खुश हुए जो कुर्सी में समाते ही नहीं। उठ के चंदे भीतर घुसन लगे। जैसे राजा के देखो पहरेदार ने तो खींच के बाहर कर दो, फिर घुसन लगे, फिर खींच के बाहर कर दो। 3-4 बार हो गए। पहरेदार कहने लगा, महाराज इस समय आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि महल में पुत्र का जन्म हुआ है। राजा सोचने लगे, ससुर लड़का का जन्म वो भीतर हो जाए वो बंद। आ गए बेचारे, चुपचाप मन मार के बैठ गए। तुरंत एक दूत को बुलाया, कहा इधर आ। दूत बोला, हाँ महाराज बताओ क्या करें। बोले, अरे अब भी पूछ रहा है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुला ही बजा बहु बाजा। बाजा बजने लगे, राजा का आदेश। फौरन एक दूत को बुलाया, कहा इधर आ, जा गुरुदेव को बुला करके ला। दूत गया, गुरुदेव
वशिष्ठ को बुला करके लाया। वशिष्ठ कहने लगे, राजन, अरे तुमने इतनी दोपहरी में हमें क्यों परेशान किया? दशरथ कहने लगे, महाराज तुम्हें नहीं मालूम? गुरुदेव, जाकर नाम सुनत सुबह होई, मेरे ग्रह आबा प्रभु सोई। कहने लगे, गुरुदेव, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है महल में। मैं कई बार देखने के लिए गया, लेकिन मुझे देखने नहीं दिया। गुरुदेव, अनुपम बालक दिखी हूँ जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। बोले, गुरुदेव, मैं उस बालक को जाकर के देखूंगा। महाराज दशरथ से वशिष्ठ कहने लगे, ऐसे नहीं जाओगे। एक कटोरा हाथ में लो, उसमें शहद और कुछ लेकर के हमारे साथ में चलो। आगे आगे वशिष्ठ, अब संगम पीछे पीछे दशरथ लगे जाएं। पहुंच गए अंतापुर में, जहाँ कौशल्या पुत्र को लिए बैठी है। महाराज दशरथ से कहा वशिष्ठ ने कि इसे अपनी गोद में लो और शहद के द्वारा इसकी जिब्या पर लिखो ओम शब्द। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी ने लिखा है कि दंदी मुख सरादि कर जाति करम सब कीन, हाटक देनु बसन मनि नृप विप्रन काह दीन। नाना प्रकार के हाथी घोड़ा दान आभूषण महाराज ने दान में दिए। दान के विषय में सबसे सुंदर बात हम बता दें, वैसे रामायण में तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? आइए भक्तों, सुन लीजिए। बालक जन ही नाल नहीं काटे, तब तक दान यथा विधि बाँटे। पुत्र का जन्म हो, नाल न काटा जाए, दान दिया जाए, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। भक्तों, भगवान राम का अवतार हुआ, एक एक दिन करके नवमी का भगवान का अवतार हुआ, एक एक दिन के अंतर में चारों भाइयों का जन्म होता है और बड़ा ही अयोध्या में खुशी है। तो आइए, परमात्मा का जन्म हुआ है तो हम एक लाइन बोल दें कि कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुनियाई, कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुनियाई, वेदन में सुनियाई पुराणन में सुनियाई, कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुनियाई। काहे को जको बनो पालनो, काहे को जको बनो पालनो, काहे के लागे गुदना में वेदन में सुनियाई, कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुनियाई। रेशम को जको बनो पालन, सोने को जको बनो पालनो, रेशम के लागे गुदना में वेदन में सुनियाई, कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुनियाई। बोलिए गोविंद भगवान की।